पहले वीडियो में आपको सारी चीजें बताई गई हैं। ये जो दूसरा वीडियो है इसमें केवल इंट्रोगेटिव के बारे में चर्चा किया जा रहा है डिटेल में, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो इंटेरोगेटिव, देखो इसी को कहीं पे बोलते हैं इंट्रोगेटिव और कहीं पे बोलते हैं इंटेरोगेटिव। तो यू शुड नो अबाउट दैट, इट्स कॉल्ड इंटेरोगेटिव। क्या बोलेंगे? इंटेरोगेटिव। समझ में आ रहा? तो इंट्रोगेटिव कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन से? ऐसा, नो टाइप, और कौन से टाइप? वाई टाइप। ऐसा नो टाइप किसे कहेंगे? जिसका आंसर यस या नो में दिया जाए उसी को ऐसा नो टाइप। जैसे क्या राम जाता है? तो राम जाता है तो यस, नहीं तो नो। ठीक है। वाई टाइप, जिसका आंसर देने के लिए आपको कोई रीजन बताना पड़े, कोई प्लेस बताना पड़े, कोई स्थान बताना पड़े, कोई समय बताना पड़े, मतलब वहां पे कुछ ना कुछ आपको बताना पड़ेगा। आपका काम यस या नो से चलने वाला नहीं है। तो जहां पे आपको कुछ ना कुछ बताना पड़े उसे बोलेंगे वाई टाइप। जैसे वह कहाँ रहता है? तो दिल्ली में रहता है तो दिल्ली बताना पड़ेगा। लखनऊ में रहता है तो लखनऊ बताना पड़ेगा। चंडीगढ़ में रहता है तो चंडीगढ़ बताना पड़ेगा। पंजाब में रहता है तो पंजाब बताना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में रहता है तो जम्मू कश्मीर बताना पड़ेगा। और स्मार्ट है और जाके वाशिंगटन डीसी में रहता है तो वाशिंगटन डीसी बताना पड़ेगा, अमेरिका में। ठीक है, ये बात समझ पाए? वह कब उठता है? तो वह कब उठता है यहाँ क्या बताना पड़ेगा? टाइम। कौन सा टाइम है? वाई टाइप। लेकिन यहीं पर आ जाए कि क्या वह सुबह उठता है? तो उठता है तो एस, नहीं तो नो। तो उसे कौन सा टाइप कहेंगे? एस या नो टाइप। जैसे क्या राधा नाचती है? तो अगर राधा नाचती है तो एस, नहीं तो नो। कौन सा टाइप? एस आर नो टाइप। फिर यहां पे राधा क्यों नाचती है? तो रीजन बताना पड़ेगा। राधा को एक्सरसाइज करना है इसलिए नाच रही है। तो डांस इज अ गुड एक्सरसाइज, मीन्स यू कैन से द बेस्ट एक्सरसाइज डांस। बारात में डांस क्यों होता है पता है? कि भोजन करने से पहले सही से एक्सरसाइज कर लो, जो भोजन करोगे डाइजेस्ट हो जाए, वही तरीका है। जैसे सुबह आप ब्रेकफास्ट लेने से पहले जाके मॉर्निंग वॉक करते हैं, वैसे शादियों में एक सिस्टम बनाया गया कि अभी फास्ट फूड होगा, बहुत सारे स्वीट आइटम होंगे, उन्हें खाना है। तो कम से कम आप वार्म अप कर लो खाने का, तो ढंग से खा पाओगे। इसीलिए जो जितना नाचता है वो उतना जाके खाता है। ठीक है, मतलब ये ऐसे मनोरंजन के रूप में मैं कह रहा हूँ, सही भी हो सकता है, गलत भी। तो ये चीज, वैसे एक्सरसाइज अच्छी चीज है, नाचना चाहिए। अमिताभ बच्चन नाचते हैं इसलिए फिटनेस अभी ठीक है। ये समझ पाए? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसके आगे देखना है हमें इसका स्ट्रक्चर। एक बार फिर से देख लो। ऐसा नो टाइप उसे कहेंगे जिसका आंसर एस या नो में दिया जाए। जैसे क्या वह पढ़ता है? पढ़ता है तो एस, नहीं तो नो। वाई टाइप उसे कहेंगे जिसका आंसर देने के लिए कोई रीजन, प्लेस, टाइम, स्थान, कुछ न कुछ बताना पड़े। जैसे वह क्यों पढ़ता है? तो वह पास होना चाहता है, वह क्लास में टॉप करना चाहता है। ठीक है ना, तो इसलिए वो पढ़ता है। क्लियर हुआ? कुछ न कुछ बताना पड़ रहा है तो उसे कहेंगे वाई टाइप। एग्जाम्पल भी है, ये रहा आपके सामने, ये रहा क्या। अब हमें स्ट्रक्चर देखना है। स्ट्रक्चर देखने से पहले आपको जो ध्यान रखना है, ये ध्यान देना है कि इंट्रोगेटिव जो होता है, इंट्रोगेटिव की हेल्पिंग वर्ब होती है। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है। लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव अर्थात अफर्मेटिव में यूज नहीं की जाती है।
केवल किसमें यूज की जाती है ये? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में तो हम पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव, इसीलिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव की चर्चा करेंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट के साथ डज का यूज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज। यहाँ इस क्रॉस का मतलब गलत नहीं है, एम साइमन। प्लूरल के साथ डू और सिंगुलर के साथ डज का यूज होता है, चाहे नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव, तो हमें इंट्रोगेटिव में देखना है। अब स्ट्रक्चर इसका हमें फॉर्म करना है। तो ऐसा नो टाइप में ये जो क्या वर्ड शुरू होता है इसकी कोई इंग्लिश नहीं होती है। तो इसकी इंग्लिश आप चाहे ये समझ लें कि बनाने के लिए या स्ट्रक्चर का फॉर्मेट समझ लें, इसको एडजस्ट करने के लिए हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। किससे शुरू करते हैं? हेल्पिंग वर्ब। तो ऐसा नो टाइप का स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब है डू या डज। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आएगा? डज। और प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या आएगा? डू। इसके बाद सब्जेक्ट, फिर इसके बाद नॉट है तो नॉट। हमेशा ध्यान रखिएगा कि इंट्रोगेटिव में जब भी नॉट यूज होगा हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा। ऑलवेज नॉट कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट इन द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दे मे बी ऐसा नो टाइप और फाई टाइप। ठीक है, वो ऐसा नो टाइप भी हो सकते हैं और फाई टाइप भी हो सकते हैं। तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे फिर से ध्यान देना है, ऐसा नो टाइप का स्ट्रक्चर किससे स्टार्ट होता है? हेल्पिंग वर्ब से। प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग्स। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको ये मान लेना है जो आंसर हम यस या नो में देते हैं वो वाक्य हिंदी में क्या से स्टार्ट होते हैं। इसी क्या का ट्रांसलेशन करने के लिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। और फिर उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर थिंग्स। लास्ट में इंट्रोगेटिव है इसलिए क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क अगर आप नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस आपका गलत माना जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, क्या राम जाता है, इसी मैं यहाँ पे लिखूं। अच्छा, पहले मैं इस पे बाद में चर्चा करूंगा। स्ट्रक्चर एक साथ देखिए, ये आप देखिए वाई टाइप को देखिए ध्यान से। इसे आप सब नोट कर लेना क्योंकि मुझे इसे रफ करना ही पड़ेगा। वाई टाइप का जो स्ट्रक्चर होगा, जैसे ऐसा नो टाइप का स्ट्रक्चर है ठीक वैसे ही वाई टाइप का स्ट्रक्चर है। अंतर इतना है कि वाई टाइप का स्ट्रक्चर किससे शुरू होता है? क्वेश्चन वर्ड से। उसमें जो रीजन प्लेस टाइम जो पूछा जाता है, जिस सेंस में पूछा जाता है, जैसे उसने कहा वह कहाँ जाएगा तो उस कहाँ की इंग्लिश लिखी जाती है, वही है क्वेश्चन वर्ड। वह क्यों जाता है, उस क्यों की इंग्लिश लिखी जाएगी, वही है क्वेश्चन वर्ड। वह क्या खाता है, क्या का मतलब व्हाट, उस व्हाट की इंग्लिश लिखी जाएगी। किसमें? वाई टाइप में। लेकिन ऐसा नो टाइप में हम क्या कर रहे थे, वो वाक्य ही क्या से शुरू हो रहा था, उस क्या की कोई इंग्लिश नहीं थी। बस क्या कर रहे थे, वहां पे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर रहे थे। हेल्पिंग वर्ब अगर सिंगुलर है तो डज से स्टार्ट कर रहे थे, और हेल्पिंग वर्ब अगर क्या है प्लूरल है तो किससे स्टार्ट कर रहे थे? डू से। क्लियर? यही चीज में ध्यान देना। तो यहाँ पे वाई टाइप में क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू या डज। डू किसके लिए? प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। डज किसके लिए? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। तो ये ध्यान देना है, किसी भी सेंटेंस को सबसे पहले पहचानना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि नहीं। सेंटेंस पहचानने के बाद फिर देखना है पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव है कि नहीं।
फिर इंट्रोगेटिव पहचानने के बाद देखना है ऐसा नो टाइप और वाई टाइप में किस टाइप में है, तो वाई टाइप है कि नहीं। फिर वाई टाइप पहचानने के बाद देखना है कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो डज लगेगा और प्लूरल है तो डू लगेगा। आपको एक सिस्टमैटिक रूप में इन सारी चीजों को देखना है। प्लस सब्जेक्ट और अगर नॉट है तो क्या आ जाएगा नॉट। ये नॉट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, जैसे राम क्यों पढ़ता है और फिर राम क्यों नहीं पढ़ता है। राम क्यों नहीं पढ़ता है ये वाई टाइप का इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, इसलिए सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। लेकिन राम क्यों पढ़ता है तो वहां पे केवल सिंपल इंट्रोगेटिव है तो फिर वहां पे नॉट नहीं आएगा। बात समझ पा रहे हैं? राम क्यों नहीं पढ़ता है वहां पे नॉट आएगा, लेकिन राम क्यों पढ़ता है फिर यहाँ पे नॉट नहीं है। क्लियर? प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। ये नॉट है, प्लस मत मान लेना। नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर थिंग्स क्वेश्चन मार्क। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखना, मान लीजिए यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लूं। ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया? यहाँ पे एक चीज और देखना है, कुछ क्वेश्चन वर्ड आते हैं इसे आप ध्यान दो। जैसे क्या है, क्या का क्या होता है? व्हाट। ठीक है ना? क्यों का? देखो क्या को हर जगह अलग अलग लैंग्वेज में बोलते हैं। आप यूपी बिहार में है, भोजपुरी लैंग्वेज में बोल रहे हैं तो सब क्या बोलते हैं? बिहार में क्या को हिंदी में क्या बोलते हैं? का। जैसे बोले का बनोगे, ठीक है ना? सामान्य हिंदी में क्या बनोगे? हरियाणा में के बनेगा भाई, है ना? एक बोलते हैं भाई तो के बनेगा, आगे चल के आगे चाल के बनेगा। यूपी बिहार में आगे चल के का बनोगे भाई, है ना? ऐसे ही बोलते हैं। तो हर जगह व्हाट का अलग अलग हिंदी में लोग बोलते हैं, लेकिन सामान्य हिंदी क्या है? क्या क्या मतलब व्हाट। ठीक है? क्यों का? वाई। कहाँ का? वेयर। कैसे का? हाउ। कहते हैं ना हाउ आर यू, कैसे हो। एक पूछते हैं हाउ आर यू, बोलते हैं आई एम फाइन। फिर उधर से बोलता है एंड यू, भाई हम भी फाइन है। ठीक है, अब फाइन का मतलब ये नहीं समझ लेना फाइन लगा दिया उसने, नो। तो व्हाट, वाई, वेयर, हाउ। ठीक है? और भी जैसे विच, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन है और क्वेश्चन वर्ड के रूप में आते हैं। जैसे इन विच क्लास डू यू रीड, किस क्लास में आप पढ़ते हो। तो उसको आपको नहीं जानना है, मेन चीज ये जानना है। इस प्रकार के आते हैं क्या, क्यों, कैसे, कहां। और एक आता है कब। कब का मतलब व्हेन, टाइम के लिए। और बाकी जो आते रहेंगे आपको हम बताते रहेंगे। अब इसमें हम देखते हैं एग्जाम्पल स्ट्रक्चर, मैंने आपको बता दिया। अब हम सेंटेंस देखेंगे, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, विद स्ट्रक्चर देखेंगे। इसे रब करें। दुनिया में अगर सबसे आसान लैंग्वेज कोई है तो वो क्या है? इंग्लिश है। इंग्लिश से आसान लैंग्वेज कोई बनी नहीं और इंग्लिश से डेवलप लैंग्वेज कोई नहीं बनी। और आज कौन सा दिन है? आज 23 अप्रैल है। 23 अप्रैल शेक्सपियर का बर्थडे है एंड दिस इज द इंग्लिश डे, इंटरनेशनल इंग्लिश डे। तो शेक्सपियर का बर्थडे मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो पता तो होना चाहिए। शेक्सपियर इज अ ग्रेट पोएट। जैसे यहाँ पे कालिदास हैं, जैसे संस्कृत के सबसे बड़े विद्वान कालिदास,
तो 23 अप्रैल को शेक्सपियर का जन्मदिन मनाया जाता है इंग्लिश डे के रूप में, इंटरनेशनल इंग्लिश डे के रूप में। तो ध्यान रखना, कभी हो सकता है कि आप कौन बनेगा करोड़पति में पहुंच जाएं, तो पूछ ले, हो सकता है यही क्वेश्चन 5 करोड़ का हो। वी कांट से एनीथिंग अदर, एनीथिंग एल्स, ठीक है ना। सो यू शुड नो समथिंग डिफरेंट। आइए यहां पे देखो, अब मैं पहुंच गया तो मेरे को एक तो याद ही रहेगा, मैं एक बार पहुंच जाऊं मैं तो 5 करोड़ मिल जाएगा, तो मेरी माँ भी खुश हो जाएगी, चल बेटा तो किसी लायक तो हुआ। यहाँ पे आ जाइए देखिए, तो इंट्रोगेटिव में आपको क्या देखना है। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे, एक एक सेंटेंस लेते हैं हम हर टाइप का, वहां पे जहां कंफ्यूजन होगा आप बताइएगा। पहले सिंपल लेंगे, फिर थोड़ा सा सेंटेंस को बड़ा करेंगे। जैसे क्या वह पढ़ती है, वह कहाँ पढ़ती है, ये क्वेश्चन मार्क। फिर अंकिता कहाँ रहती है, अंकिता कब नहीं पढ़ती है, फिर यहाँ पे वह मुझे पैसा नहीं देती है, क्या वह मुझे पैसा नहीं देती है, क्या दादाजी दूसरी शादी करते हैं। ऐसे ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस में वहां दादाजी 90 साल के हुए, दादी मर गई तो 92 साल में दूसरी शादी कर लेते हैं, क्योंकि जीवन उनका बीत नहीं पाता सही से। सोचते हैं बातचीत करने के लिए कोई तो होना चाहिए। भारत में ऐसा कर ले, बच्चे लट उठा के उन्हें खली रखते नजर आए कि व्हाई आर यू टेकिंग लाइक दिस ऑफ द डिसीजन, नाउ यू आर गोइंग टू द होम ऑफ गॉड एंड यू आर you are going to do romance। गुस्से में आ जाएंगे बच्चे कि देख मेरी शादी तो हो नहीं रही, तू दूसरी शादी कर रहा है, अभी मैं बताता हूँ तेरे को। तो भारत में एक मतलब जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, दादाजी की भी तो इच्छा है। किसी पिता को अपने बेटे से पूछ के अगर दूसरी शादी करनी पड़े तो ये दुख की बात है। अब मैं नहीं जानता क्या सही क्या गलत, मैं ऐसे बता रहा हूं, मेरा इसमें कोई अपना निजी विचार नहीं है। यहां पे देखिए ध्यान से, ठीक है। ऐसे एक सेंटेंस और ले, क्या दादी जी दादाजी को पसंद नहीं करती हैं। हो सकता है दबाव में शादी हो गई है। सर सेंटेंस में मिस्टेक है, दी लिख दिया आपने सर, दादाजी। अच्छा, दादाजी, दादाजी जी इसलिए लगा दे रहे हैं बुजुर्ग हो गए हैं भाई साहब, तो क्यों लगाते। वैसे अपने से बड़ों का सम्मान हमेशा करना चाहिए। विरोध करने का तरीका बड़ा शब्द होना चाहिए, किसी के साथ भी, अपने से छोटा हो या बड़ा हो। क्या वह पढ़ती है, वह कहाँ पढ़ती है, अंकिता कहाँ रहती है, अंकिता कब नहीं पढ़ती है, ठीक है ना। क्या दादाजी
जीत दिया आपने तो। क्या दादाजी? अच्छा, दादी जी यहाँ पे होगा भाई। दादी जी दादाजी को पसंद नहीं करती हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। बस इसको आपको देखना है, हमें इससे मतलब नहीं है कौन क्या करता है, बस सेंटेंस सीखना है। थोड़ा मनोरंजन में सीख लें तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है। हमने स्ट्रक्चर दो पढ़ा है, ऐसा नो टाइप और वाई टाइप का। दोनों स्ट्रक्चर हम सिंपली एक बार लिख के देख लेते हैं, फिर उसी पे रखते चले जाएंगे, कुछ है नहीं। ठीक है ना? मीन्स यू ओनली फॉलो द स्ट्रक्चर। ठीक है ना? ओनली फॉलो द स्ट्रक्चर, देन यू कैन ट्रांसलेट दिस। यहां पे देखिए, एक शुरू होता है हेल्पिंग वर्ब से, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट है तो नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग्स, क्वेश्चन मार्क। दूसरा शुरू होता है क्वेश्चन वर्ड से, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर थिंग्स। अब इसमें देखिए, हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये कौन सा टाइप है? SR नो टाइप का स्ट्रक्चर। जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, ये कौन सा टाइप है? वाई टाइप। Means you should know that the which structure begins with the helping verb, that is called the structure of SR no type, and which structure begins with the question word, that is called the Y type. And here is the one mistake, you will write question word plus helping verb like this. ठीक है ना? Means question word plus helping word do or does plus subject plus noun verb की first form object plus other thing, that is the structure of Y type. And helping word do or does plus subject plus not verb की first form object plus other thing, that is the structure of SR not. Did you get it or not? ये समझ में आया? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई परेशानी? ठीक है। अब क्या वह पढ़ती है? तो सबसे पहले तो ये देखना है कि ये किस टाइप में है। सबसे पहले ये देखना है टेंस कौन सा है, बताइए। जल्दी जल्दी बताना है आप सबको, लिखना नहीं है, ऐसे देखते हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। वाक्यांत में ताए ती हैं, क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर इसके बाद बताइए, ये इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है? पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव है। फिर इंट्रोगेटिव में, ये इंट्रोगेटिव है, इतना तो पता चल गया। अब इंट्रोगेटिव में ऐसा नो टाइप है कि वाई टाइप है? यस और नो टाइप। ऐसा नो टाइप, ठीक है। ऐसा नो टाइप है, इसमें क्या नॉट का यूज हुआ है? नहीं हुआ है। तो ऐसा नो टाइप का स्ट्रक्चर यूज करेंगे, नॉट का यूज नहीं करेंगे। तो अब देखिए, यहीं पे रख देना स्ट्रक्चर। आप किस लिए यहाँ पे लिखेंगे, लिखना चाहते हैं? पहली बार समझने के लिए लिख ही लो। हेल्पिंग वर्ब डू आर डज प्लस सब्जेक्ट, नॉट है नहीं तो नहीं लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर थिंग, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे लिखिए, क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट देखिए कैसा है? सिंगुलर, सिंगुलर है ना। और वह को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ही नहीं लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? डज, क्योंकि ही सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डज। तो डज ही, इसके बाद क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? पढ़ना। रीड ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट है ही नहीं, क्वेश्चन मार्क। डज ही रीड? सो इजी। एनी प्रॉब्लम? क्या वह खेलती है? क्या वह खेलता है? डज ही प्ले? क्या वह जाता है? डज ही गो? क्या वह आता है? डज ही कम? आना का कम। क्या वह हंसता है? डज ही लाफ? क्या वह रोता है? डज ही वीप? क्या वह देखता है? डज ही सी? समझ आए? क्या वह दौड़ता है? डज ही रन? ऐसे सो इजी। एनी टाइप ऑफ द प्रॉब्लम डू यू? नेक्स्ट बताएं। अब देखिए,
वह कहाँ पढ़ती है, यहाँ पे देखना है। अच्छा यहीं पे एक चीज और देख लो, नहीं पता चला बाद में आपको कंफ्यूजन आ गया। अगर यहीं पे हो कि क्या वह नहीं पढ़ती है, वैसे लड़कियां पढ़ने में ज्यादा मेहनत करती हैं, ऐसा होता नहीं है। अब पढ़ने ना दिया जाए तो दूसरी बात है, ठीक है। कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं, बोलती हैं पढ़ना मेरा ही काम है, मैं नहीं पढ़ूंगी। नए जमाने में ऐसा ट्रेंड आ रहा है। वैसे गर्ल्स ऑलवेज वर्क हार्ड द स्टडी, पढ़ने में काफी मेहनत करती हैं गर्ल्स, इसलिए आगे जा रहे हैं। लड़के आगे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? मैं आगे जाऊं कि ना जाऊं, कोई तो जा रहा है, ठीक है। क्या वह नहीं पढ़ती है? तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, सबसे पहले पहचान लेना प्रेजेंट इंडेफिनिट, एस आर नो टाइप, क्योंकि आंसर एस या नो में देना पड़ेगा। फिर इसके बाद क्या देखना है, यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल, तो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। और वह है तो यहाँ क्या आएगा, ये लड़की के लिए यूज हुआ है तो ही आएगा कि सी आएगा, सी आएगा। लड़की के लिए क्या यूज होता है, सी। सर आपने वहाँ पर ही का प्रयोग किया है। अच्छा यहाँ पे ही है, सी है सर, यहाँ बिल्कुल सी होगा, ध्यान रखना है। लड़की के लिए हमेशा किसका यूज होगा, सी का। लड़के के लिए किसका यूज होगा, ही का, ठीक है। मिस्टेक हो सकता है, हम भी मानव ही तो हैं, मोदी की तरह भगवान थोड़ी है, मिस्टेक नहीं होगा। भगवान तो है नहीं, वी आर ओनली ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना। कभी कभी अलार्म फिट करके सोते हैं तो अलार्म नहीं बोलता है, तो मैं सोचता हूँ अलार्म भी आजकल सही से काम नहीं कर रहा। तो डज आ गया यहाँ पे, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट सी। अब यहाँ सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, अगर नॉट है तो नॉट आ जाएगा, डज सी नॉट। यहाँ देखो डू या डज प्लस सब्जेक्ट, सॉरी यहाँ डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, तो नॉट आ गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पे, पढ़ना, रीड, ठीक है। डज सी नॉट रीड, और क्वेश्चन यहाँ पे कोई दिक्कत कर लेंगे। मिटाएं से आइए, अब इसके बाद करेंगे कि वह कहाँ पढ़ती है। यहाँ देखो वह कहाँ पढ़ती है, ठीक है ना। जैसे आजकल लोग गांव में पूछते हैं, भाई साहब आपकी लड़की कहाँ पढ़ती है, पता चला ऐसे स्कूल में पढ़ती है जहाँ पेपर होता ही नहीं है, गुरुजी ही नकल करके अपना पेपर दे देते हैं, टॉप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, वह कहाँ पढ़ती है, ठीक है ना। तो कौन सा टाइप है, सबसे पहले देखो इंट्रोगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव में कौन सा टाइप आ रहा है, इंट्रोगेटिव। फिर इंट्रोगेटिव में कौन सा टाइप है, वाई टाइप है, ठीक है। वाई टाइप में फिर क्या देखना है, यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है। वह कहाँ पढ़ती है, और वह है तो वह के लिए सी क्या आएगा, क्योंकि लड़की है तो सी आएगा, लड़का होता तो क्या आता, ही आता। तो अगर लड़की के लिए सी आएगा तो यहाँ सी यूज करेंगे, लेकिन इसके पहले जानना है स्ट्रक्चर किसका लगेगा, वाई टाइप का। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे क्या है, कहाँ। कहाँ का क्या होता है, वेयर, वेयर, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वेयर, यहाँ देखिए, फिर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ड, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ वह है, सी है, सिंगुलर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब डज। अगर प्लूरल होता तो क्या था, डू, क्योंकि है सिंगुलर इसीलिए डज आएगा। तो वेयर डज सी, ठीक है ना, वेयर डज। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, अब नॉट है नहीं लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, पढ़ना, वेयर डज सी रीड, क्वेश्चन मार्क, ऑब्जेक्ट है।
Any type of the problem do you have? क्या टाइम हो गया बच्चों? कोई बात नहीं, आइए यहां देखो, ये समझ में आया? यहां तक कोई प्रॉब्लम? अंकिता कहाँ रहती है? अब इसका ट्रांसलेशन आप ऐसे करिए, मैं इसको क्या ऊपर नीचे लिखूं। तो ये कौन सा टाइप है बताइए जल्दी। सबसे पहले देखिए, ताहती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर पूछा जा रहा है कहाँ रहती है, कोई स्थान बताना पड़ेगा, कोई प्लेस बताना पड़ेगा। तो क्या है? वाई टाइप। फिर इसके बाद आपको ये देखना है सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर है, तो क्या यूज करेंगे? क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? डज, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग्स। तो यहाँ पे लिखिए कहाँ का क्या होता है? वेयर, वेयर डज, क्योंकि सिंगुलर के लिए डज का यूज होता है। वेयर डज अंकिता। अंकिता मेरी बहन का नाम था, छोटी थी। मैं खेलने जाता था, उसे लेके जाता था, छोटी थी, अपना किसी खाट पे अपना लेटा दिया, मैं खेलता रहता था, लेकिन वो एक्सपायर कर गई, मर गई छोटे में। अभी मैं सोचता हूँ मेरी बहन नहीं है। वेयर डज, ठीक है, तो सोचना है वो बहन का नाम है, तो मेरी बहन है नहीं, मैं बहन का नाम लेता रहता हूँ। वेयर डज अंकिता, इसके बाद क्या लिखेंगे? कहाँ रहती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहना का क्या होता है? लिव। वेयर डज अंकिता लीव, नहीं, लीव मीन्स होता है छोड़ना, त्यागना। लिव, लिव मीन्स रहना। वेयर डज अंकिता लिव, क्वेश्चन मार्क। यहां तक कोई प्रॉब्लम? कर लेंगे। यहीं पे एक और जरा देखिए, आप सबको भी, अगर जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखते देखते इसे लिखना भी है। अगर आप ऐसे मनोरंजन की तरह देख रहे हैं तो आप मनोरंजन ही करते रहेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। बाकी जो क्लास में है वो तो आप लिख ही रहे हैं, ठीक है? बेटा इसे यहीं पे एक थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। अगर मैं लिखूं अंकिता कहाँ नहीं रहती है, सब्जेक्ट के बाद अंकिता कहाँ नहीं रहती है, ये भी कौन सा टाइप है? वाई टाइप है इंट्रोगेटिव का, लेकिन इसमें नॉट आ रहा है, तो नॉट कहाँ पे यूज करते हैं? हमेशा आफ्टर सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव में। और कहाँ है तो वाई टाइप है, तो इसकी हिंदी लिखेंगे वेयर, WHER, वेयर। अंकिता सिंगुलर है इसीलिए डज। वेयर डज, वेयर डज अंकिता नहीं है तो नॉट आ जाएगा, नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले, और क्वेश्चन मार्क, ऑब्जेक्ट है नहीं। यहां तक कोई प्रॉब्लम? इसे मैं इरेज कर रहा हूं बेटा। एक और देखो, ऑब्जेक्ट भी ला दें यहां पे। जैसे मैं लिखूं अंकिता अमेरिका में कहां नहीं रहती है,
यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका आ गया अमेरिका, ठीक है। तो इसको भी करेंगे वैसे सेम है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा वेयर डज अंकिता, नॉट है तो नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिव्स, फिर ऑब्जेक्ट अमेरिका में, काम जिस पर होता है उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑन विच वर्क इज बीइंग इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, यू शुड नो। तो जिस पे काम हो रहा है वही क्या कहते हैं, उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे महिलाएं घर में खाना बनाती हैं, रोटी बनाती हैं, क्या कहते हैं, मेरा कर्म ही खराब था। क्यों खराब था, क्योंकि काम उनको जिस पर करना पड़ रहा है वो उनको अच्छा लग नहीं रहा, ठीक है ना। इसे जो भी आप जिस पर काम करते हैं वही आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। जैसे कोई साइकिल चलाता है, काम किस पे कर रहा है, साइकिल पर, तो साइकिल क्या हुआ उसका ऑब्जेक्ट। Where does Ankita not live in ऑब्जेक्ट अमेरिका, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। यहाँ लिखा है इन अमेरिका में। यहाँ तक कोई दिक्कत। Where does अंकिता नॉट लिव इन, अंकिता कब नहीं पढ़ती है, मिटाई से। अगला देखो, एक सेंटेंस है ये, इसका कर रहे हैं, अंकिता कब नहीं पढ़ती है। कब का क्या होता है, when। कौन सा टाइप है, वाई टाइप है ना, टाइम बताना पड़ेगा ना, ऐसे अनो से तो काम चलेगा नहीं। किसी ने पूछा अंकिता कब नहीं पढ़ती, आप बोले एस, फिर बोले नो। तो ऐसे एक गांव में एक अंग्रेज आया, तो अंग्रेज तो वहां पे एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उनको भी ले आए, जिन्हें अंधों में कहते हैं, अंधों में काना राजा, ठीक है ना। तो ऐसे ही एक व्यंग है, तो उनको भी लाए, भाई साहब आप बहुत पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी भी आती है। तो अंग्रेज आया, वो बोल रहा है कि व्हाट इज योर नेम, तो बोला वेयर डू यू लिव, बहुत सारी चीजें वो अपना पूछा अंग्रेजी में, जैसे बोलते हैं। तो हर बात में वो एस नो, जो भी पूछे या तो एस या तो नो या तो एस। अंग्रेज गुस्से में आया, एक खींच के मारा गाल पर। गांव वाले ने पूछा कि भाई साहब आप इंग्लिश में जवाब दे रहे थे, अंग्रेज ने मारा क्यों। फिर उन्होंने बोला कि अंग्रेज ने इसलिए मतलब मेरे को मारा कि तुम इतने पढ़े लिखे हो तो गांव में क्या कर रहे हो, मेरे साथ चलो। मैं बोला नहीं जाऊंगा। बात मेरी समझ में, इसलिए तो अंकिता कब नहीं पढ़ती है, तो यहाँ पे पहचान लेना, कॉन्सेप्ट इसलिए क्लियर रखना है। व्हेन अंकिता सिंगुलर है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डज अंकिता, ANKITA। When does अंकिता नॉट, वर्ब क्या है, पढ़ना, क्वेश्चन मार्क। When does अंकिता नॉट रीड, या तो कोई दिक्कत। क्या वो मुझे पैसा नहीं देती है, इसके बाद इसको देखते हैं। इसके बाद हमें देखना है क्या वो मुझे पैसा नहीं देती। इसमें से आएगा क्या वह मुझे पैसा नहीं देती है। क्या वह मुझे पैसा नहीं देती है। पहले बताइए ये किस टेंस में है, ताहती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव, तो क्या है इंट्रोगेटिव। फिर इंट्रोगेटिव में ऐसा नो टाइप है कि वाई टाइप, यस और नो टाइप,
ऐसा नो टाइप, क्योंकि क्या हुआ, मुझे पैसा नहीं देती है, नहीं देती है तो एस, और देती है तो नो। क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो एस या नो में कुल मिला के हमें इसका आंसर देना होगा। रिप्लाई किस में करना होगा? एस या नो में। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। तो क्या जाएगा? सब्जेक्ट वह है, लड़का है कि लड़की? लड़की है। हेल्पिंग वर्ब डज, फिर सब्जेक्ट सी, ये वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे। ऐसा नो टाइप का सब्जेक्ट सिंगुलर है इसीलिए डज, डज प्लस सब्जेक्ट सी, नॉट है तो नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट वर्ब क्या है? देना। डज सी नॉट गिव, GIVE, GIVE, डज सी नॉट गिव। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट यहाँ दो है, ध्यान से देखना। मुझे और पैसा, एक को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे, दूसरे को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले यूज करेंगे तो वहां पे प्रीपोजिशन टू नहीं आएगा, ठीक है ना? ध्यान से देखिए, डज सी नॉट गिव मी मनी। दूसरा यहीं पे देखिए, यदि मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, यहाँ पे सॉरी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो मनी है इसको यूज करें, ठीक है? आपको ये ना समझ में आए तो इसके पहले का वीडियो देख लेना, इसमें समझ में आ जाएगा। डज सी नॉट गिव, अब इसको यूज करें, ये डायरेक्ट है ना, पैसे को डायरेक्ट टच कर सकते हैं, नॉन लिविंग। तो डज सी नॉट गिव मनी, फिर यहां मी नहीं आएगा, टू मी, बोथ आ गए। क्लियर हुआ? ये आपको कर लेंगे। मैंने सर फर्स्ट वाले ही करा, ऊपर वाला ठीक है, मैंने दोनों बता दिए। दोनों तरीका पता होना चाहिए ना, तो दिन में चलना है तो बिना टार्च के चलना है, रात में चलना है तो टार्च लेके चलना है। ऐसा है कि नहीं? क्या दादाजी दूसरी शादी करते हैं? चलिए रहने तो, दादाजी की शादी क्यों कराओगे? करा दिया जाए। क्या दादाजी, मेरे दादाजी भी थे, वो भी दूसरी शादी के लिए कभी कभी ख्वाब रख ही देते थे। दादाजी दूसरी शादी, जब तक मैं समझदार हुआ मेरे दादाजी जा चुके थे, नहीं तो मैं जरूर कोशिश करता दादाजी की दूसरी शादी हो। क्या दादाजी दूसरी शादी करते हैं? ठीक है ना? तो दादाजी अकेले हैं कि कई हैं? एक है। ग्रैंडफादर, FATHER, ग्रैंडफादर। अब यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे कई चीजें यूज कर सकते हैं। डू भी यूज कर सकते हैं, मैरी मीन्स शादी करना भी होता है, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे ध्यान देना कि शादी करना, मैरी मीन्स शादी करना और मैरिज मीन्स शादी, दोनों को करके देखना है कि दोनों में क्या डिफरेंस आ रहे हैं, अगर दोनों को रखना चाहें। डज ग्रैंडफादर मैरी शादी करते हैं, फिर सेकंड मतलब दूसरी या अदर देखना है। लेकिन इस सेंटेंस को लिखने से अच्छा है आपको इस तरीके से लिखना है, डज ग्रैंडफादर हैड सेकंड मैरिज। हैव का मतलब है रखना, रखते हैं या करते हैं, ठीक है ना? इसी को आप ऐसे कर सकते हैं, डज
ग्रैंडफादर डू, दूसरी शादी है ना, सेकेंड मैरिज। सेकेंड मैरिज तो आजकल आम बात हो गई, एक व्यक्ति 3 तलाक दे रहा है, 6 से शादी कर रहा है, कुछ भी हो सकता है इस जमाने में, लेकिन ये अच्छी बात है नहीं। आपको अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करना चाहिए। इंडियन कल्चर है तो उसमें बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, उसे रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो दूसरे की नकल करना अच्छी बात नहीं होती है, उन्हीं चीजों की नकल करनी चाहिए जिससे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उन चीजों की नकल नहीं करना चाहिए जिससे आपके ख्वाब तो पूरे हो जाएं लेकिन कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होता, न देश और समाज का विकास होता है, न देश और समाज आगे बढ़ता है। ऐसी चीजों की नकल नहीं करनी चाहिए। ये सेंटेंस बताना है इसलिए मैं बता रहा हूं। डच ग्रैंडफादर हैड सेकंड मैरिज या डच ग्रैंडफादर डू सेकंड मैरिज, क्या दादाजी दूसरी शादी करते हैं। इसी को एक तरीके से और देखिए, अगर मैं मैरी को एक वर्ब के रूप में यूज करना चाहूं, डच ग्रैंडफादर मैरी अदर, दूसरी, क्या दादाजी शादी करते हैं, कौन सी, अदर, दूसरी। ये भी सही है लेकिन इसे हम बहुत ज्यादा सही मानते नहीं हैं, इसको हम ज्यादा सही। ये समझ पा रहे हैं? यहां तक कोई प्रॉब्लम देख रहे हैं ना? ठीक है, एक और कर लूं, क्या दादी जी दादाजी को पसंद नहीं करती हैं? ट्रांसलेट करना है तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट दादी जी। हाँ, काम यहाँ पसंद करने का कौन कर रहा है? दादी जी। किस पर कर रही हैं? दादाजी पर। दादाजी क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। दादी जी क्या है? सब्जेक्ट। देखो, सबसे बड़ी बात होती है जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्थिति हमेशा खराब होगी, जो सब्जेक्ट है उसकी स्थिति हमेशा अच्छी रहती है समाज में। ऐसा है कि नहीं? तो एज अ ऑब्जेक्ट आपको कभी यूज नहीं होना चाहिए। यू शुड डू योर वर्क एज अ सब्जेक्ट। हमेशा आपको क्या बन के रहना चाहिए? सब्जेक्ट। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे सारा काम किस पे डिपेंड है? दादी जी पर। ठीक है ना? आई, क्योंकि दादी जी सब्जेक्ट है तो इसको हमें ट्रांसलेट करना है। तो डच दादी जी को क्या बोलेंगे? ग्रैंड मदर। फिर इसके बाद बताइए, ये इसमें नॉट आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि क्या दादाजी दादी जी को पसंद नहीं करती हैं। तो डच ग्रैंड मदर नॉट। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाइक, इसको दादाजी ग्रैंड फादर क्वेश्चन मार्क। डच ग्रैंड मदर नॉट लाइक ग्रैंड फादर। एनी प्रॉब्लम? तो मेरे ख्याल से आप सभी से एंजॉय में इस चीज को आप समझ लिए होंगे, समझ में भी आ गया होगा। कल वाले कहीं पे प्रॉब्लम हो तो एक बार फिर से इसे आप रिवाइज कर लेना, चीजें आपके पास हैं। ठीक है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम इंट्रोगेटिव में? बाकी और जो कॉम्प्लिकेटेड जो सेंटेंस है इसमें इंट्रोगेटिव में, उसे हम आगे देखेंगे। तो आज यही।